वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम आपके साथ दाल फ्राई तड़का की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड इजी दाल फ्राई रेसिपी है, मगर इस रेसिपी को फॉलो करके आप इतनी टेस्टी दाल फ्राई तड़का बनाओगे कि इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए हम बनाते हैं दाल फ्राई तड़का रेसिपी। तो दाल फ्राई तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप अरहर की दाल यानी कि तुअर की दाल ली है, आधा कप मसूर की दाल और 1/4 कप मूंग की दाल ली है। फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन यूज़ करने से दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देखे, मगर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये वाला है। मगर आप चाहे तो आप सिर्फ अरहर की दाल या तो अरहर और मूंग की दाल भी मिक्स करके ये दाल फ्राई तड़का बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों दालों को मिक्स करके 5 से 6 बार अच्छे पानी से इसे धो लिया है। अब हम दाल को कुकर में डाल के उसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाला है, साथ में आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हम डालेंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। गैस को हम मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे और 3 से 4 विसल होने तक ये दाल को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुकर हो गया है और अब ये कुकर ठंडा हो गया है। हम दाल को चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल का हर एक दाना कितनी अच्छी तरह से कुक हो गया है और ये दाल एकदम अच्छी तरह से गल गई है। तो हमें इस तरह से दाल को पकाना है। अब हम लेंगे 5 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों की हमें पेस्ट बना लेनी है। हमें इसे दरदरा पीस लेना है। फ्रेश मसाले यूज़ करने से इस दाल फ्राई तड़का का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम दाल फ्राई का तड़का तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक थिक बॉटम वाली पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। आप अगर चाहे तो सिर्फ देसी घी ही यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 सूखी वाली लाल मिर्च डाली है। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम प्याज, जिसको हमने महीन टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, ये प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भुने हुए प्याज का टेस्ट इस दाल के टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करेगा। तो हमें इसे मीडियम आंच पे इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक करीब 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो प्याज अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, ये पेस्ट हमने फ्रेश तैयार की है। अगर हो सके तो आप भी अदरक और लहसुन की ये फ्रेश पेस्ट बना लीजिए। अब हम इसमें बारीक टुकड़ों में कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, करीब 200 ग्राम टमाटर डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। और अब हम इसमें से ये तेज पत्ता निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जो सिर्फ कलर के लिए है, और आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे, जिससे ये मसालों का कच्चापन चला जाए। तो करीब 1 से 2 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे ये मसाले जलने न पाए। तो आप देख सकते हैं मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 कप पानी मिला लेंगे और इसे भी हम मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। हमने जो प्रेशर कुक करके दाल तैयार की थी, इस दाल को हम इसमें मिला देंगे। तो ये मैंने इसमें मिला दिया है, वीडियो में मैंने इसे नहीं दिखाया है। तो अब इस दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम करीब 1 कप पानी डालेंगे। आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें पानी डालें और इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे। इस दाल को हमें 6 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पे चलाते हुए पका लेना है। तो जब दाल तैयार हो जाएगी तब हम इसमें दूसरा तड़का लगाएंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो गैस बंद कर लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का जूस डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे,
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस दाल को हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। फिर हम इसका दूसरा तड़का तैयार करेंगे। तो एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। गैस हम स्लो आंच पे रखेंगे। इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जो कलर के लिए है, ये तीखी नहीं होती है। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और ये तड़का हम दाल के ऊपर इस तरह से डालेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस सी दाल तड़का तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये दाल तड़का बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको दाल तड़का की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय।